एक झलक डूबते सूरज की। गर्मी की दोपहर में चौराहे पर बेतरतीब ट्रैफिक की आवाज इकट्ठा हो रही थी। तभी अचानक एक चीख ने सबको चौंका दिया। एक व्यक्ति, राकेश, लखड़ी मोहल्ले के एक पुराने बरगद के नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों में आतंक और भय की लकीरें थीं। उसके चेहरे से डर साफ झलक रहा था। उसकी सांसें अटकी हुई थीं और हल्की हल्की कांपती आवाज में उसने कहा, चुड़ैल, चुड़ैल आ गई। कुछ ही क्षणों में गांव के लोग इकट्ठा हो गए। राकेश की पत्नी सुमिता अपने पति के बगल में घुटने टेककर उससे गहन चिंता के साथ पूछने लगी। किंतु राकेश की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही थी। इस कहानी में हम ऐसे एक भूतिया रात की साक्षी बनने जा रहे हैं जब एक चुड़ैल ने एक छोटे से गांव को आतंकित कर दिया। डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है, जहां हम आज जानेंगे कि क्यों राकेश की कहानी सिर्फ एक आम दास्तान नहीं बल्कि सच्चाई का एक अंश है। पहला भाग, मोहल्ले का डर। 7 सितंबर 2021, लखड़ी मोहल्ला, उत्तर प्रदेश, भारत। गांव के लोग अब भी राकेश की हालत को लेकर चिंतित थे। चुड़ैल की कहानियां पुरानी थीं, लेकिन अब ये सिर्फ बातें नहीं रह गई थीं। लक्ष्मी और नंदकिशोर जैसे कई गांव वालों ने बताया कि जैसे जैसे रात का सन्नाटा गहराने लगा, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं। क्या तुम लोगों ने चुड़ैल का नाम सुना है? एक रात लक्ष्मण चाय के ठेले पर सब्जी खरीदने वाले पड़ोसी से पूछ रहा था। किसने नहीं सुना भाई? पड़ोसी मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन ये सब बस अफवाहें हैं। लेकिन अगले दिन लोग राकेश के रिश्तेदार की दहशत की कहानी सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। यादों में बुनी गई, बचपन से सुनाई गई वह कहानियां अब उनके सामने मौत के रूप में खड़ी थीं। दूसरा भाग, राकेश का जर्जरित दिमाग। राकेश का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। डॉक्टर ने उसे बताया कि यह संभवतः मानसिक तनाव का परिणाम हो सकता है, लेकिन राकेश अपने अनुभव को चुड़ैल का प्रकोप मान लेता था। अब सारे गांव के लोग उस रात का इंतजार करने लगे जब वह फिर से अपनी बातों से उन्हें डरा सकेगा। चुड़ैल है, उसकी आंखें लाल हैं, राकेश बताता रहा। वो मुझे कभी सोने नहीं देती, मेरे ख्वाबों में आती है। गांव के लोग इस स्थिति का समाधान निकालने के लिए एक तांत्रिक क्रिया की योजना बनाने लगे। हमें एक पंडित बुलाना चाहिए, सुमिता ने सलाह दी। वो बेहद अनुभवी हैं। तीसरा भाग, थाने का मामला। गांव के सरपंच मुकेश ने तय किया कि अब उन्हें पुलिस को खबर करनी चाहिए। 10 सितंबर 2021, थाना पुलिस, लखड़ी। जब इंस्पेक्टर दिनेश ने इस मामले की जांच शुरू की तो उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि यह एक साधारण मामला नहीं था। इंस्पेक्टर ने गुस्से में पूछा, आप लोग ये सब बातें आराम से करके चले जाएंगे? हमें इस चुड़ैल के पीछे की सच्चाई की खोज करनी होगी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मिलने का विचार किया, जिनके पास अद्भुत ज्ञान था। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी। बुजुर्गों ने बताया कि चुड़ैल के पास अद्भुत शक्तियां होती हैं, जो लोगों को भयभीत करती हैं और उनकी आत्मा को निगल जाती हैं। चौथा भाग, जांच का रहस्य। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, इंस्पेक्टर को एक वृद्धा के बारे में जानकारी मिली, जो गांव की सबसे पुरानी कहानी सुनाती थी। उसका नाम बुढ़िया किनका है? गांव के एक व्यक्ति ने कहा। वे कहती हैं कि चुड़ैल ने उसके पति का जीवन लिया था और अब वह बदला लेना चाहती है। इंस्पेक्टर ने बुढ़िया से मिलने का निश्चय किया। उसकी कहानी ने जांच को एक नया मोड़ दिया। चुड़ैल की बुरी आत्मा वापस आ गई है, बुढ़िया ने कहा। वो शायद तब से भटक रही है जब से उसका पति मरा। बुढ़िया की यह बात सुनकर इंस्पेक्टर ने समझा कि चुड़ैल की कहानी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक चेतावनी है। पांचवा भाग, ट्विस्ट का सामना। एक रात राकेश ने एक सपना देखा। इस सपने में एक औरत उसके सामने आई और कहा, तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, अब तुम्हारी बारी है। उसकी बातें सुनकर राकेश रातों रात पागल हो गया। अगले दिन उसे फिर से बेहोश पाया गया। रात में इंस्पेक्टर और उसके साथी जब गश्त पर निकले तो बरगद के पेड़ के नीचे से अजीब रोशनी मिली। सब लोग एक साथ चकित रह गए। क्या यह वही जगह है?
इंस्पेक्टर ने आशंका व्यक्त की। वहां एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे जमी हुई मिट्टी में अजीब निशान थे। लगता है यहाँ कुछ और है, इंस्पेक्टर ने बेहद संजीदगी से कहा। अगला भाग। 11 सितंबर 2021, बरगद का पेड़। जैसे ही सब वहां पहुंचे, बुढ़िया भी आ गई। उसकी आंखों में एक अद्भुत दृढ़ता थी। मैं उसे खत्म कर दूंगी, उसने कहा और अचानक एक जोरदार झापड़ राकेश के गाल पर मारा। तुम मुझे क्यों सताते हो? राकेश चिल्लाया। बुढ़िया ने उत्तर दिया, वो मेरे पति की आत्मा है। सभी अचानक चुड़ैल वहां प्रकट हुई। उसकी पीली आंखें चमक रही थीं। कभी उसके सिर पर सफेद चादर थी, कभी उसका चेहरा एकदम भयानक हो जाता। चुड़ैल ने राकेश को घूरते हुए कहा, तुम मेरे साथ खेलते हो? ढी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? चुड़ैल ने कहा और उसके साथ ही ताकतवर झगड़ा शुरू हो गया। सब कुछ अंधेरे में चला गया और फिर एक जोर की आवाज आई। अगला भाग। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर ने गांव वालों को इकट्ठा किया तो किसी को भी नहीं पता था कि राकेश कहाँ है। उस रात क्या हुआ था, यह किसी के बस की बात नहीं थी। आपकी खबरें बना ली गई हैं, हमें हमेशा के लिए सावधान रहना होगा। इंस्पेक्टर ने सबको चेताया। चुड़ैल ने फिर से एक और शिकार बनाया। इस मंजर ने गांव में डर का अणु फैलाया। गांव वालों ने एकजुट होकर चुड़ैल की शक्तियों का सामना करने की योजना बनाई। लेकिन क्या यह कारगर होगा? यह कहानी डार्क क्रॉनिकल्स एंड मिस्ट्रीज पर सुनकर आपको भी एक अलग एहसास हुआ होगा। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने आसपास के रहस्यों को जानने में रुचि रखते हैं? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करें और अपनी राय साझा करें। हो सकता है अगली कहानी आपसे जुड़ी हो। कभी कभी सच्चाई एक ऐसे प्रेत की तरह होती है जो हमारे सामने रही होती है, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते। धन्यवाद।